नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? दोस्तों, आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ फिर से एक जबरदस्त मोटिवेशनल वीडियो। एक ऐसा वीडियो जो आपके दिमाग को हिलाकर रख देगा, आपकी सोच को बदल कर रख देगा और जितने भी नेगेटिव विचार आपके दिमाग में आते रहते हैं उनको दूर कर देगा। सिक्कर, सिंहासन और शमशान, इन तीनों का सफर हमें अकेले को तय करना पड़ेगा। शिखर तक पहुंचना है तो भी अपने आप में वो जुनून पैदा करना पड़ेगा, अपने आप में वो विश्वास पैदा करना होगा, अपने आप पर दृढ़ संकल्प के साथ में हमें कामयाब होने के लिए उस छोर तक जाना होगा। जिंदगी में न जाने हमें कितनी बार असफलता मिली हो, लेकिन उस शिखर तक पहुंचने के लिए हमें हर बार अपने आप को एक नई रफ्तार, नई दिशा देनी होगी, एक नई कामयाबी देनी होगी। उसके लिए हमेशा अपने आप को उस अनुरूप ढालना होगा और अकेले को ही उस शिखर पर चलना होगा। सिंहासन, सिंहासन तक पहुंचने के लिए आपने कई बार देखा होगा कितने राजा महाराजाओं ने कितने युद्ध लड़े, कितना जबरदस्त तरीके से उन्होंने अपना पराक्रम दिखाया, लेकिन उस शिखर तक पहुंचने के लिए अपने आप में वही दृढ़ संकल्प, पक्का इरादा और उस कामयाबी, उस लक्ष्य, उस पर्पज, उस गोल की तरफ अपना ध्यान केंद्रित किया और उस सिंहासन तक पहुंचे। और दोस्तों, शमशान का रास्ता भी हमें अकेले को तय करना होगा। इसलिए जिंदगी में हमेशा याद रखिएगा कि शिखर, सिंहासन और शमशान, इन तीनों का रास्ता अकेले को तय करना पड़ेगा और वो भी हमें अपने आप पे दृढ़ संकल्प रहते हुए ईश्वर भक्ति के साथ में हमें वहां तक पहुंचना होगा। दोस्तों, जीवन में हमारा नजरिया अलग अलग तरीके से, अलग अलग रूपों में होता है। हम एक इंसान के बारे में हजारों बार विचारों को बदल देते हैं। हम समझ ही नहीं पाते कि कौन इंसान सही है, कौन इंसान गलत है। इस बात का पता आपको एक छोटी सी कहानी, एक स्टोरी के माध्यम से पता चलेगा। एक व्यक्ति तीर्थ धाम करने के लिए, चारों धामों की यात्रा करने के लिए घर से निकला। बहुत लंबा सफर तय करने के बाद में वो थक कर हार कर एक छाया में बैठ गया। वहां एक 15-20 साल का एक लड़का आता है और वो ये कहता है कि श्रीमान, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं, मैं आपको शीतल जल पिलाना चाहता हूं। वो व्यक्ति बहुत प्रसन्न हुआ और उस लड़के का अपनत्व की भावना देखकर, उसका ये सेवा भाव देखकर उसे बहुत खुशी हुई। उसने सोचा कि मैं एक अजनबी इंसान जिसकी ये मदद करना चाहता है, मेरी सेवा करना चाहता है और मैं प्यास से जो व्याकुल और परेशान हूं, ये शीतल जल पिला के और मुझे एक आरामदायक, एक खुशी और मेरे कंठों को एक राहत देने वाला कार्य करने जा रहा है। तो उसने कहा, बेटा मैं यहीं प्रतीक्षा आपकी कर रहा हूं, आप मुझे शीतल जल लाकर पिलाइए। उन्होंने 10-15 मिनट का, बच्चे ने वादा किया था कि मैं 10-15 मिनट में लौट आऊंगा। 20 मिनट, 25 मिनट निकले, आधा घंटा निकला, 30 मिनट जब निकली तो वो यात्रा पर निकले हुए व्यक्ति के मन में नकारात्मक विचार आने लगे कि मुझे लगता है कि वो लड़का सही नहीं था, उसके विचार ठीक नहीं थे, लगता है उसने मुझसे झूठ बोला है, वो मेरी कोई सेवा नहीं करना चाहता था, उसने मुझे झूठा आश्वासन दिया, वो मुझे कोई शीतल जल नहीं पिलाना चाहता, मुझे लगता है उसने मुझे झूठ बोलकर गुमराह किया है और मेरी इस यात्रा में दुविधा डाली है कहीं ना कहीं। वो नकारात्मक पे नकारात्मक पे नकारात्मक विचार सोचते जा रहा था उस लड़के के बारे में। थोड़ी देर बाद में जब वो लड़का आया तो उसने कहा कि श्रीमान, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे आने में थोड़ा विलंब रहा, लेकिन मैंने सोचा शीतल जल के साथ क्यों ना नींबू पानी बनाकर लिया हूँ, नींबू की शिकंजी बनाकर लिया हूँ मैं आपके लिए। अब उस यात्रा पर निकले हुए व्यक्ति का, सज्जन व्यक्ति का विचार फिर से बदलने लगा। ओहो, मैं इसके लिए क्या सोच रहा था, मैंने तो बहुत नकारात्मक विचार इसके लिए सोचे, लेकिन ये लड़का तो बहुत अच्छा है, इसको विलंब और देरी सिर्फ इसलिए हुई कि ये शीतल जल के साथ मुझे नींबू पानी पिलाना चाहता था, जिससे मुझे और भी ज्यादा राहत मिल सके इस गर्मी और धूप में, तो मैंने तो इसके लिए बहुत गलत सोचा। लड़के ने एक गिलास में नींबू पानी डाला और देते हुए कहा कि बड़े प्यार से और इत्मीनान से इसको ग्रहण कीजिए। जैसे ही उसने पहली घूंट ली और उसमें केवल नींबू और पानी था, चीनी नहीं थी, फिर उस व्यक्ति के मन में नकारात्मक विचार शुरू हुए
और उसने कहा कि इस लड़के ने मुझे फिर से बेवकूफ बनाया है, इससे अच्छा तो मुझे ठंडा पानी पिला देता, वही ठीक था, लेकिन इसने मेरा 10-20 मिनट आधा घंटा भी खराब किया और इसके अलावा इन्होंने मुझे बेवकूफ भी बनाया। इसमें चीनी नहीं और बिना चीनी के किस बात का नींबू पानी। नकारात्मक पे नकारात्मक पे नकारात्मक विचार उसके मन में आते जा रहे थे। तभी लड़के ने अपने जेब में हाथ डाला और चीनी की एक पुड़िया निकाली और कहा कि श्रीमान, मुझे नहीं पता कि आप किसी बीमारी से ग्रस्त तो नहीं हो, मुझे लगा आपको कोई शुगर की प्रॉब्लम तो नहीं है, इसलिए मैंने इसमें बिना जाने बिना चीनी नहीं डाली, मैं इस पुड़िया में चीनी लेकर आया हूं। आपको आवश्यकता के अनुसार जिस तरीके की चीनी जिस हिसाब से चाहिए आप उतनी मात्रा इसमें डाल सकते हो। फिर उस सज्जन व्यक्ति का विचार फिर से बदला। उन्होंने कहा, मैंने कितना गलत सोचा इस लड़के के लिए, उसे मेरा इतना तक ख्याल रहा कि मुझे कोई शुगर जैसी कोई बीमारी तो नहीं है, कहीं चीनी की मात्रा अधिक होने से मैं बीमार तो नहीं हो जाऊंगा। ऐसा इतना अच्छा विचार रखने वाला लड़का और मैं कितनी नकारात्मक विचार सोच रहा था इसके बारे में। भगवान मुझे माफ करना, मैंने एक अच्छे इंसान के बारे में कितना नेगेटिव सोच लिया, कितना गलत सोच लिया, मुझे माफ करना। दोस्तों, जीवन में प्रत्येक मनुष्य के साथ में ऐसा ही होता है कि वो डिसाइड ही नहीं कर पाता। जिंदगी में कोई नया व्यक्ति जो हमें लक्ष्य तक ले जा सकता है, अच्छे विचारों से अवगत करा सकता है, अच्छे संस्कार दे सकता है, अच्छी प्रेरणा दे सकता है, लेकिन हम उसके बारे में कभी समझ ही नहीं पाते कि वो सही है या गलत इंसान है। और जाने अनजाने में हम न जाने कितने ही सवाल जवाब अपने आप से खुद से ही कर लेते हैं और हम सही निर्णय तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि जीवन में गलतियां वहीं पे होती है कि सवाल भी हम खुद शुरू करते हैं और जवाब भी हम स्वतः ही दे लेते हैं, तो वहां पे निर्णय कभी भी सही नहीं हो सकता, क्योंकि सवाल भी हमारा, जवाब भी हमारा, तो जरूरी नहीं है हर बार हम सही निर्णय ही ले पाए। इसलिए अच्छे व्यक्ति की पहचान करने के लिए सिर्फ उसके कुछ दिनों के संगत से, उसके अच्छे विचारों से या उसकी कैसी मनसा है उससे पता लगाया जा सकता है। तो दोस्तों, जीवन में हमारे दृष्टिकोण से, हमारे विचारों से हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का ही प्रभाव होना चाहिए, उसी से हमें कामयाबी मिलेगी, उसी से हमें सफलता मिलेगी। इसलिए दोस्तों, जिंदगी में सही व्यक्ति का चुनाव करें। कभी आपने देखा होगा एक सूखे पत्ते को पतझड़ आने पे वो झड़ जाता है, लेकिन उसकी शुरुआती दौर आपने देखी। शुरुआती दौर में जब एक कोमल सी कोपल निकलती है पेड़ से, वो धीरे धीरे पेड़ के साथ ही विकास करती है, बड़ी होती है। वर्षा ऋतु में वो बहुत हरी भरी सी हो जाती है, लेकिन पतझड़ के समय में वो पेड़ से अलग हो जाती है। लेकिन क्या पेड़ कभी इस चीज को लेकर पछतावा करता है कि मतलब ये मेरा पत्ता मुझसे दूर हो गया, अब मेरा अस्तित्व खत्म हो गया? कभी नहीं दोस्तों, उसे पूरा विश्वास जड़ों पर होता है। उसे ये पता रहता है कि जड़ें यदि हमारे साथ में है तो न जाने कितनी ये कोपल, कितनी ये हरी नई पत्तियां पतझड़ जाते ही नया रूप लेगी और नया विकसित करेगी। तो दोस्तों, जीवन में आप सज्जन व्यक्ति को कभी मत खोना। सज्जन व्यक्ति जिंदगी में विकट परिस्थितियों में भी हमेशा आपकी मदद करता रहेगा, आपको आगे बढ़ाता रहेगा, जिंदगी में आपका कभी भी हाथ नहीं छोड़ेगा वो। और जिंदगी में मैंने कई बार, मेरे पिछले कुछ वीडियोस में भी मैंने कहा है, जिंदगी में दो लोगों को कभी मत भूलना। एक वो जो बुरे वक्त में आपका साथ छोड़कर चला जाए, और दूसरा वो जो बुरे वक्त में आपका हाथ और भी मजबूती से पकड़ ले। दुनिया में इन दो लोगों को कभी मत भूलना दोस्तों। और कभी कभार जीवन में ऐसा भी होता है कि हम लोगों का चुनाव नहीं कर पाते, हमें समझ में नहीं आता कि हमें किस व्यक्ति का चुनाव करना चाहिए, कौन व्यक्ति सही है, कौन गलत है। आजकल का दौर चल रहा है कि लोग लोगों की भावनाओं के साथ में खेलते हैं। दोस्तों, ये मैसेज प्रत्येक व्यक्ति के लिए है, ये प्रत्येक मनुष्य पे लागू होता है कि यदि आपको खेलना ही है, यदि आपको खेलना ही है तो लूडो खेलो, पबजी खेलो, कोई गेम खेल लो, कोई कैरम खेल लो, कोई शतरंज खेल लो। लेकिन जिंदगी में दोस्त कभी किसी की भावनाओं के साथ में मत खेलना, क्योंकि उनके दिल से निकली हुई बद्दुआएं और हाय जिंदगी में आपको नर्क तक और पराजय तक पहुंचा देगी, असफलता तक पहुंचा देगी। इसलिए जिंदगी में कभी भी किसी की भावनाओं के साथ में मत खेलना। आपको रिश्ता किसी के साथ लंबे समय तक नहीं निभाना तो पहले दिन से ही आप स्पष्ट रूप से उसे कह दो कि हम सिर्फ
जस्ट फ्रेंड रहेंगे, लेकिन किसी के करीब आकर उसकी भावनाओं के साथ में खेलना ये कतई अच्छा नहीं है, क्योंकि जीवन में आप जैसा किसी के साथ में कर रहे हो, समय का और पारी का इंतजार करना, आपके साथ भी वैसा ही लौट कर आएगा और एक दिन आपके साथ में भी वैसी ही घटनाएं घटेंगी। तब आपको लगेगा कि हाँ, मुझे किसी की भावनाओं के साथ में नहीं खेलना चाहिए था। आज यदि मैं किसी की भावनाओं के साथ में नहीं खेलता तो मेरे साथ में इतना बुरा जीवन में कभी नहीं होता। इसलिए दोस्तों, जीवन में कभी भी किसी की भावनाओं के साथ में ना खेलें और लोगों को पहचानने का सबसे बेहतरीन तरीका किन लोगों को जीवन में शामिल करना है और किन लोगों को नहीं करना, ये तरीका सबसे महत्वपूर्ण तरीके से इस तरीके से पता चलेगा। कुछ लोग जिंदगी में कुछ लोगों को खोकर हताश हो जाते हैं, टूट जाते हैं, बिखर से जाते हैं। उन्हें लगता है जिंदगी का अस्तित्व अब खत्म सा हो गया है, अब जीवन में आशा की कोई नई किरण नजर नहीं आ रही। क्या करना चाहिए मुझे जिंदगी में, कहां तक मुझे जाना चाहिए, ये वो व्यक्ति डिसाइड कभी नहीं कर पाता। तो डिसाइड करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप सबसे पहले ये सोचना कि आपको सबसे अच्छी मिठाई कौन सी लगती है, सबसे अच्छी आपकी फेवरेट स्वीट्स क्या है, मिठाई क्या है। तो दोस्तों, अलग अलग लोगों की अलग अलग चॉइस हो सकती है। जैसे मुझे गुलाब जामुन पसंद है, कुछ लोगों को रसगुल्ले पसंद होंगे, कुछ लोगों को बर्फी पसंद होगी, कुछ लोगों को रसमलाई पसंद होगी। सब लोगों की अलग अलग टेस्ट होती है, अलग अलग उनकी स्वीट्स होती है, अलग अलग उनका खान पीन होता है। किसी को क्या पसंद है, किसी को क्या पसंद है। लेकिन कुछ लोगों के साथ में ऐसा भी होता है कि कुछ न कुछ, कोई ना कोई ऐसी चीज तो होती है जो उन्हें पसंद नहीं होती और लाभदायक होने के बाद में भी कई बार पसंद नहीं होती। सबका टेस्ट अलग अलग होता है। कुछ लोगों को क्या पसंद नहीं होता, कुछ लोगों को क्या पसंद नहीं होता। ऐसे ही दोस्तों, जीवन में जैसे कि मुझे आंवले की सब्जी पसंद नहीं है, कुछ लोगों को कोई और चीज पसंद नहीं होगी। तो जीवन में आपको अच्छे लोगों को, जो लोग अच्छे विचार प्रकट करते हैं, सकारात्मक संगत रखते हैं, सकारात्मक विचार रखते हैं, जीवन में हमेशा कामयाबी, उमंग, खुशी और हर बात का एहसास दिलाने वाली जैसी बातें करते हैं। तो दोस्तों, जिंदगी में हमारी जैसे फेवरेट मिठाई है, उसी के हिसाब से उसे फेवरेट लिस्ट में रखिए। जिंदगी में हमेशा आपको कभी नहीं पछताना पड़ेगा। और जो लोग जिंदगी में कुछ पल के लिए आते हैं, नकारात्मक विचार रखते हैं, या जिनके सपने बड़े नहीं होते, या वो हमेशा नेगेटिव बोलते हैं, अभद्र शब्दों का प्रयोग करते हैं, दोस्तों, उन्हें आप सेकंड प्रायोरिटी, जो आंवले की सब्जी बता रहा हूं, उस प्रायोरिटी में आप रखिए। आंवला लाभदायक होता है, मैं इस चीज को स्वीकार करता हूं, लेकिन चॉइस की बात है, ये कहना चाहता हूं। तो दोस्तों, जिंदगी में कभी भी आपको नेगेटिव विचार नहीं आएगा। कभी भी किसी व्यक्ति के छोड़कर जाने पर आपको ज्यादा अफसोस नहीं होगा, क्योंकि आपको पहले से पता है कि कहां पे रख रखा है उसे। तो दोस्तों, जिंदगी में अच्छे लोगों को ग्रहण करो। सज्जन और अच्छे लोग जिंदगी में आपको बहुत आगे तक लेकर जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको दिल को छू जाएगी, दोस्तों, जीवन में अच्छे लोगों को कभी मत खोना, अच्छे लोगों का साथ कभी मत छोड़ना। भले ही गलती सामने वाले की हो, अपनी गलती स्वीकार कर, सिर झुकाकर उससे क्षमा करो, उससे माफी मांगो, उससे गले लगाओ, उसे कभी दूर मत जाने दो। क्योंकि दोस्तों, अच्छे लोगों से ही हमारे भविष्य का निर्माण होगा। अच्छे लोगों से हमारा खुद के व्यक्तित्व का पता चलेगा। अच्छे लोगों से हम कहां तक पहुंच जाएंगे ये पता चलेगा। जीवन में न जाने हमारे विचार, अच्छे लोगों की संगत हमें कहां तक ले जाएगी। यही सोच हमेशा रखनी है और आगे से आगे बढ़ते जाना है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। अच्छे लोगों को जीवन में शामिल करो। आप लोग कैसा वीडियो मुझे बनाना चाहिए उससे अवगत कराते जाओ। आप लोग मेरे से रूबरू होते जाओ। आपका प्यार और स्नेह और कमेंट देखकर मुझे पढ़कर बहुत खुशी मिलती है। दोस्तों, इसी तरह आप मुझसे रूबरू होते रहें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत, जय जय भारत।